Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, now we taking the another exercise related to chapter number 4 of the class 9 mathematics, linear equation in two variable. As you know that about the linear equation, two variable that means x and y. कोई भी आप दो वेरिएबल ले सकते हैं. ठीक है. What problem? Yamini and Fatima, two student of the class 9th. आप भी क्लास 9th में. यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? मान लीजिए किसी एक रीजन से, रीजन पे आगे दिया हुआ है द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. एज यू नो दैट टुडे इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोरोना, जैसा भी चल रहा है ये प्रॉब्लम, तो हम कहीं ना कहीं एक प्राइम मिनिस्टर फंड में हमने भी कंट्रीब्यूशन दिया है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये बोल रहा है कि टू स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9th यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट 100 रुपीज. मतलब मैं अगर जो आपसे बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर 100 रुपीज दिया है, तो मैं बोल सकता हूं आपका पैसा प्लस आपके फ्रेंड का पैसा विल बी इक्वल ऑफ 100 रुपीज. मतलब कहीं ना कहीं लेट वी कंसिडर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. लेट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज let amount by Yamini will be equal of x rupees and amount by Fatima will be equal of y rupees. Student, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूँ अमाउंट गिवन बाय द यामिनी एंड अमाउंट गिवन बाय फातिमा विल बी इक्वल ऑफ 100 रुपीज. क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से बोला है सच दैट x प्लस y विल बी इक्वल ऑफ 100 रुपीज. दैट इज अ सिंगल लाइन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? राइट अ लीनियर इक्वेशन. मतलब मुझे कहीं ना कहीं मुझे लीनियर इक्वेशन और मुझे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. टू टाइप्स ऑफ द डिमांड्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर इक्वेशन? जहां पर वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर. और टू वेरिएबल दैट मींस एक्स और वाई. तो मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का मिल चुका है, लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा. ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ अमाउंट बाय द यामिनी एंड अमाउंट बाय फातिमा विल बी इक्वल ऑफ x and y such that x plus y will be equal of 100. Now the second part of question, draw the graph of the same. मतलब इसी डाटा, ये जो लीनियर इक्वेशन बनी है इसे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे. स्टूडेंट, now we taking the graphical representation. देखिए स्टूडेंट, we know that y x plus y will be equal of 100. x plus y, y plus x both are similar. यहाँ से मैं x को भी निकाल सकता हूँ और y को भी निकाल सकता हूँ, डिपेंड ऑन मी. सो वी चूज x विल बी इक्वल ऑफ 100 माइनस y. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3. सर, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड? आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा कीजिए. x विल बी इक्वल ऑफ 100 माइनस वाई. इन द केस ऑफ द x इक्वल टू 100 माइनस वाई, यहाँ पर दो टाइप के वेरिएबल है. फर्स्ट वन इज द डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज द इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट दैट मीन्स जो LHS में होता है, और डिपेंडेंट दैट मीन्स जो RHS में एक कांस्टेंट के साथ रिलेशन बना रहा है. x इक्वल टू 100 माइनस वाई मतलब y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी. तो y को मैं बोलूंगा y दैट मीन्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल. y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कौन? x. तो x डिपेंडेंट when y is independent. Now we put the value of the y will be equal. स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए सर यहाँ पर मुझे y की जो वैल्यूज है, ठीक है, लेट वी कंसिडर y विल बी इक्वल ऑफ 0. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 0. 100 माइनस 0 विल बी इक्वल ऑफ 100. स्टूडेंट, when y will be equal of 0 then we getting the x will be equal of 100. Step number 2, now we putting y will be equal of 50. ठीक है. So x equal to 100 minus y. ठीक है, we replace y by the 50, then 100 minus 50. 100 minus 50 will be equal of 50. So x will be equal of 50. Then next one we have to put y equal to 100.
ठीक है, आप बोलेंगे सर आप ऐसे मन से कैसे रख सकते हैं, तो मन से ही रखना है। ग्राफ में आपको यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू रखिए, ठीक है, आपको x की कुछ भी वैल्यू मिलेगी, हम उसको धीरे धीरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, नाउ वी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द x 100, 50 एंड 0 विद द corresponding वैल्यू ऑफ द y 0, 50 एंड 100। अगर जो आपको मेरी बात समझ नहीं आई है तो आप धीरे धीरे समझिए, ठीक है, मैं अपनी मदद के लिए, ठीक है। ऐसे तो इस बॉक्स को कहाँ पर बनाना चाहिए, आफ्टर दिस सिचुएशन, ठीक है, x देन y, x एंड y, द वैल्यू ऑफ x is 100, then value of y will be equal of 0. Second one, when x will be equal of 50, then y will be equal of 50. And last one, when x will be equal of 0, we getting y will be equal of 100. स्टूडेंट, फिर से मैं बता देता हूँ, what is the demand of question? We have to write a linear equation corresponding draw a graph, मतलब मुझे लीनियर इक्वेशन भी बनाना है और मुझे ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। इन द केस ऑफ द क्लास 9, 2 स्टूडेंट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट करा 100 रुपीज, तो मुझे दोनों का नहीं पता है, तो मैंने यामिनी का अमाउंट डिक्लेयर करा x, लेट अस डिक्लेयर द अमाउंट contribute by Fatima will be equal of y. So contribution, that means the total amount total will be equal of 100 such that x plus y equal to 100. Now time to represent by use of the graphical representation method. x plus y equal to 100, तो मैंने या तो x या तो y लूंगा, मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज मिली है। स्टूडेंट, आपको मैक्सिमम 3 मतलब 3, 4, 5 वैल्यूज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। नाउ टाइम टू रिप्रेजेंट अ graph. In the case of the graph, we used a two line. First one is the horizontal and second one is the vertical. Horizontal and this is a vertical line, and intersecting point are known as perpendicular situation. ये कौन सी situation है? That is a perpendicular, and intersecting point are known as intersecting point will be equal of origin 0, 0. ये हमारा कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट? 0, 0, ठीक है। नाउ अब ये देखिए, अगर जो मैं यहाँ पर प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ड्रॉ करूँ, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज दिख रही है x विल बी इक्वल ऑफ 100 एंड y इक्वल टू 100, तो ये मेरे पेज में नहीं आएगा। तो सर 100 के ऐसे पार्टीशन कर लीजिए, ऐसे पार्टीशन, ध्यान सुनिएगा, आप बिल्कुल छोटे मत कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर 0, यहाँ 50 और यहाँ पर 100, तो बहुत छोटा ग्राफ बनेगा। नाउ वी टेकिंग द 0, देन 10, देन 20, 30, 40, 50। देखिए सर अभी भी मेरा इसमें नहीं जा रहा है, तो मैं इसको 20, 40, 60, आप देख रहे हैं, पहले आप डॉट्स बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको नंबरिंग कीजिए 20, 40, 60, 80, then 100. This is a positive x-axis on the horizontal line. ये जो horizontal मिल रहा है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव x-axis मिलेगा। वर्टिकल लाइन पर आपको y-axis, दैट मीन्स पॉजिटिव y और नेगेटिव y मिलेगा। राइट साइड पॉजिटिव x होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव x होगा, अपर साइड हमेशा पॉजिटिव y होगा, लोअर साइड हमेशा नेगेटिव y होगा। देखिए मैं पार्टीशन ले रहा हूं, -20, -40, -60, -80, फाइनली -100। इन द अपर साइड 20, 40, 60, 80 एंड 100। 20, 40, 60, 80, 100। डाउनवर्ड नेगेटिव, 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 -20, -40, -60, -80 in -100. Student, now we taking the first coordinate. I told coordinate 100, 0. What is the mean of the 100, 0? 100, 0, that means x will be equal of 100 and y will be equal of 0. जो भी 0 रहता आप उसको मत देखिए। देन वी गेटिंग द x विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव 100, तो मुझे पॉजिटिव 100 यहाँ पर मिल रहा है, इसका नामकरण हो चुका है 100, 0। जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो ब्रैकेट में पहले x एक्सिस देन y एक्सिस। सेकंड वन, ठीक है, 50, 50, व्हाट इज द मीन ऑफ द 50, 50, दैट मींस x विल बी इक्वल ऑफ 50, x पर 50 यहाँ पर मिल रहा है और y में 50 मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
इन दोनों को आप बिल्कुल स्ट्रेट बाय यूज ऑफ द स्केल वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, देन वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट और उसका नाम देंगे आप 50, फाइनली थर्ड वन about the 0, 100 x will be equal of 0 and y will be equal of 100. तो आप x equal to 0 को मत देखिए, y will be equal of 100. So we getting 0, 100 by use of the 3 points. By use of the 3 points, by use of the scale, we draw a simple straight line. जब आप स्केल का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी. स्ट्रेट लाइन represent relation between the amount of Yamini and Fatima. Here we can draw a simple, ये जो लाइन मिली है इस पे कहीं पर भी हमको ये रिलेशनल इक्वेशन है x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 100, मतलब x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 100. इस पूरी स्ट्रेट लाइन में आप कहीं पे भी लिख सकते हैं डिमांड ऑफ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 100 एंड ड्रॉ अ ग्राफ फॉर x प्लस वाई विल बी 100. तो ये हमारा ग्राफ है. आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम. Student, now we taking the question number 8 of the exercise number 4.3, chapter number 4, word problem. In countries like USA and Canada, ठीक है, काफी बड़े बड़ी कंट्री है, देखिए अच्छा मिला. USA and Canada temperature is measured in the form of the Fahrenheit, where in country like India it measure in the form of Celsius. मतलब what is the mean of this sentence? मतलब हमने, as you know that in the science subject, the temperature basically divided into 3 category. First one is the Celsius, represented by the C, Fahrenheit represented by the F, and Kelvin represented by the K. आपने एक फॉर्मूला भी देखा होगा, देखिए, जो इस्टेब्लिश करता है रिलेशन इसके बीच में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में. नाउ वी हैव द लीनियर इक्वेशन F विल बी इक्वल, लीनियर इक्वेशन, देखिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन बोलते हैं, यही साइंस में होता तो हम फॉर्मूला बोलते थे. F विल बी इक्वल ऑफ 9/5 इंटू C प्लस 32, वेयर F इज अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ फ़ारेनहाइट एंड C इज अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ सेल्सियस. स्टूडेंट, according to the question, USA and Canada measure the temperature in the form of Fahrenheit and India measure the temperature in the form of Celsius. Here is a linear equation जो हम देख चुके हैं. Now the different points of the question. Question number 1, question number 2, 3, 4, 5. Both are the parts of the question number 8. Now first draw a graph. तो आप बोलेंगे सर what, इसमें क्या बड़ी बात है ग्राफ में, ग्राफ तो हमको बनाना आता है. तो ध्यान से देखिए, इन द केस ऑफ द ग्राफ 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस. बट हियर ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस. दैट मींस एक्स एक्सिस में आपको सेल्सियस को रिप्रेजेंट करना है और वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट को. तो सर हम ये कर लेंगे फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट मैं सबसे एंड में करूंगा बिकॉज हमको उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ के लिए सफिशिएंट स्पेस लगेगी. तो इस क्वेश्चन को रब कर देंगे, फिर से हम पॉइंट्स निकालेंगे, बेसिस ऑन द कोऑर्डिनेट वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ. नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर विल बी इक्वल ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस. पीछे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सी, दैट मीन्स सेल्सियस. तो मुझे उसको काय में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में. मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, एफ विल बी इक्वल ऑफ 9/5 इंटू सी. सी दैट मीन्स 30 प्लस 32. स्टूडेंट कैंसिल करा, 5 6 30. एफ इक्वल टू 9 इंटू 6 दैट मीन्स 54 प्लस 32 विल बी इक्वल ऑफ 86. ये क्या है स्टूडेंट? टेम्परेचर विल बी इक्वल ऑफ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन समझ आया. मुझे फर्स्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये हमारा, ठीक है. व्हेन टेम्परेचर विल बी इक्वल ऑफ 30 डिग्री वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट. तो मुझे टेम्परेचर C की जगह पे कितना पुट करना है? 30. तो मैंने C की प्लेस पे पुट करा 30. 5 6 30, 6 9 54 प्लस 32 विल बी इक्वल ऑफ 86. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड.
आराम से पढ़ेंगे। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्या करना है, what temperature in Celsius, that means we have to find the temperature in the form of Celsius। तो फ़ारेनहाइट की जगह पे रखा मैंने 95 इक्वल टू यहाँ कितना है 9, यहाँ पर 5 इंटू सी प्लस 32। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, देन वी गेटिंग 9/5 इंटू सी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 minus 2 will be equal of 3 and 9 minus 3 will be equal of 6। So 9/5 into C। स्टूडेंट थोड़ा सा इधर देख लीजिए, देन आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, विल बी इक्वल ऑफ C। 9 बोलिए, 9 कैंसिल होगा 63 से, यस और नो, 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 1 जा, 3 से कैंसिल करा तो 7 7 5 जा 35, दैट मीन्स C will be equal of 35 such that temperature will be equal of 35 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन द केस ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस, वी हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट। तो मैंने ये जो सेल्सियस है इसको काय में कन्वर्ट करा है, फ़ारेनहाइट में, बट इन द केस ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेम्परेचर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट, वी हैव टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट मतलब F की प्लेस पर रखा, जब सेल्सियस था तो मैंने C की प्लेस पे पुट करा था। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Student, now we taking the question number 4 of question number 8, demand of question, if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन में दो पार्ट है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट फर्स्ट, जबकि टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, वी हैव टू फाइंड फ़ारेनहाइट। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ, मतलब दैट इज अ फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, फोर्थ का फर्स्ट। व्हेन टेम्परेचर विल बी इक्वल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, देन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल 9/5 इंटू 0 प्लस 32, F equal to 0 into this, that means 0 plus 32 will be equal of 32, that means 32 degree Fahrenheit. First one. The second part of this question again similar, but temperature will be equal when temperature will be equal of 0 degree Fahrenheit. 0 degree Fahrenheit, that means 0 equal to 9/5 into C plus 32. Student positive convert into the form of negative equal to 9/5 into C such that minus 32 into 5/9 will be equal of C such that, इसको ध्यान से देखिए सर, 9 कैंसिल नहीं होगा, सिंपल 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0.2 समथिंग 10 ले लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे, 3.3 मतलब ये लगभग C will be equal of minus 60 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट थे, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, और फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। Student, now we taking the question number 5th of question number 8th. Is there, that means a question mark, is there a temperature which is a numerically the same, मतलब मुझे एक ऐसा टेम्परेचर बताना है, एक ऐसी वैल्यू बताना है जिसको पुट करने पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर सेम आंसर आना चाहिए। लेट F will be equal of C will be equal of X. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए 9/5 इंटू एक्स, ध्यान से देखिए, प्लस 32,
ठीक है, सच दैट x इक्वल टू 9x बाई 5 प्लस 32, अनादर एलसीएम x इक्वल टू 9x, ठीक है, 5 टू जा 10, कैरी आया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, डिवाइड बाय 5 सच दैट 5x इक्वल टू 9x प्लस 160, देन 5x पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 4x will be equal of 160 such that x equal to 160 by 4, 4 4 जा 16, that means x equal to minus 40 डिग्री। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मुझे एक ऐसी न्यूमरिक वैल्यू बताना है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोथ, दैट मीन्स फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो लेट वी कंसिडर एफ इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स, तो मैंने एफ और सी दोनों की प्लेस पे कितना पुट कर दिया, एक्स, 9 इंटू एक्स दैट मीन्स 9x बाई 5, एलसीएम 5 इंटू एक्स विल बी इक्वल ऑफ 5x पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस ये इसके इंटू में सामना लेके अपॉन में, x विल बी इक्वल ऑफ माइनस 40 डिग्री। अब सुनिए स्टूडेंट, आई कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे जिसकी डिमांड है ड्रॉ अ ग्राफ। तो मैं इस पूरे बोर्ड को रब करके फाइनली मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Student, now we are taking the question number first. Draw a graph for the linear equation where x-axis represent the Celsius. In the graph, we used two lines, horizontal and vertical. Horizontal line represent the x-axis, but according to the question, x-axis represent the Celsius and y-axis represent the Fahrenheit. Student, here f will be equal of 9 by 5 c plus 32. Let step number first. In the case of the step number first, C will be equal of 5 degrees Celsius. So F equal to 9 by 5 into 5 plus 32, 5 से 5 cancel, F equal to 9 plus 32, that means 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुझे क्या मिला स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर F लिख देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं, ठीक है, नहीं आप आराम से समझूंगा, ऊपर x और नीचे y, तो x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेल्सियस को और y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट को। जब सेल्सियस कितना है 5, तो मुझे वैल्यू कितनी मिली है स्टूडेंट, 41। नाउ सेकेंड पॉइंट, स्टेप नंबर 2, व्हेन सी विल बी इक्वल ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। आप बोलेंगे सर ये क्यों पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल ऑफ 5, तो मुझे यहाँ पर सी की जगह पर ऐसी वैल्यू रखना चाहिए जो 5 के मल्टीपल में हो ताकि वो 5 से कैंसिल हो सके। तो एफ विल बी इक्वल ऑफ 9 बाय 5 इंटू 10 प्लस 32, तो कैंसिल करा मैंने 5 से, तो 5 टू जा 10, 2 इंटू 9 दैट मीन्स 18, 18 प्लस 32 विल बी इक्वल ऑफ 8 प्लस 2 10 एंड 5, वाओ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। When C will be equal of 10, then F will be equal of 50 degree Fahrenheit. Next one, step number third, when C will be equal of 15 degree Celsius, then F will be equal of 9 by 5 into C. C that means 15 plus 32, 5 3 ja 15 student, 9 3 ja 27 plus 32 such that 7 plus 2 equal to 9, 3 plus 2 equal to 5, that means 59 डिग्री फ़ारेनहाइट when Celsius will be equal of 15। अब आपके पास एक और छोटी सी प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट, ग्राफ बनाना है, ग्राफ में मुझे 59 तक लाना है, 59। तो सर देखिए मैं अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग 10 20 30 40 50 60, नेक्स्ट 10 20 30 40 50 60, बट नेगेटिव 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 नेगेटिव, नेक्स्ट 10 20 30 40 50 60, but in the case 10 20
फर्स्ट पॉइंट है, इसका नाम कितना हो चुका है 5,41। सेकेंड पॉइंट में लोग क्या है 10,50 एंड थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट 15,59 50 द पार्टीशन बिटवीन द 10 एंड 20 विल बी इक्वल टू 50 और यहाँ पर 59 मतलब लगभग 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 यस और नो, तो इसको मैं कितना बोलूँगा 15,59 बट by the use of the scale and pencil we can draw a simple straight line which passing through all points. ठीक है, और इस वाली स्ट्रेट लाइन